हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ओवरहेड कंट्रोल फर्स्ट के और न्यूमेरिकल करेंगे। ये पांचवा वीडियो है इस चैप्टर का। पिछले चैप्टर में हमने जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उनके ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह से बांटा जाता है, इससे संबंधित हम विधियाँ कर रहे थे। पहली विधि मैंने आपको बताई थी युगपत समीकरण विधि। आज हम अगली विधि पुनरावृत्ति वितरण रीति रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पर हम डिस्कस करेंगे कि इस विधि का उपयोग करके किस प्रकार से जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उनके ओवरहेड को, उनके ऊपरियों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह से बांटा जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत समस्त ऊपरियों का भार केवल उत्पादन विभागों पर डालने के लिए सेवा विभागों के ऊपरियों का वितरण निम्न क्रम में किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट होता है उसके जो ओवरहेड होते हैं उनको प्रोडक्शन और जो बाकी जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उनमें उनके द्वारा प्राप्त की गई सेवा या लाभ के अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब जो पहला डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट, उसके ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बाकी जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट है उन सब में बांट दिया जाता है। ऐसा करने से एक सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपरी व्यय में दूसरे सेवा विभाग के सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपरी व्यय भी सम्मिलित हो जाते हैं। अब दोबारा से इन ऊपरियों को पुनः सभी लाभान्वित होने वाले विभागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सेवा विभाग को आवंटित व्ययों के भाग का विभिन्न विभागों में पुनः वितरण किया जाता है। यह प्रक्रिया उस समय तक दोहराई जाती है जब तक कि प्रत्येक सेवा विभाग में ऊपरियों की राशि नाम मात्र की नहीं रह जाती। अब अपने इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे, फिर आपको ये मेरी बात समझ आएगी। रिपीटेटिव है, बार बार ऊपरियों को बांटना है। आपके सामने वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने चौथे वीडियो में लिया था। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इस मेथड को समझते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उसमें 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, ए, बी और सी। उन तीनों के ओवरहेड ये हैं 9,000, 6,000, 3,000। और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, पी और क्यू। उनके ओवरहेड ये हैं 702 और 900। ये कह रहा है सेवा विभागों के व्ययों को निम्न प्रतिशतों के आधार पर चार्ज किया जाता है। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट पी है उसके खर्चे ए में 20%, बी में 40%, सी में 30% और 10%। मतलब पी जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके खर्चों को ए, बी और सी और क्यू में इस अनुपात में बांटना है, 20%, 40%, 30% और 10%। और जो क्यू हैं उसके खर्चों को ए, बी, सी और पी में इस अनुपात में, इस परसेंटेज में बांटना है। ये कह रहा है कि सेवा विभागों के ऊपरियों को उत्पादन विभागों में पुनरावृत्ति वितरण रीति द्वारा विभाजित कीजिए, जो आज हम मेथड करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। मेथड का नाम ऊपर लिखना, रेपिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ए, बी, सी, पी, क्यू 5 कॉलम बनाए। टोटल ओवरहेड जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, ए के 9,000, बी के 6,000, सी के 3,000, 702 और 900। अब सबसे पहले अपने ये जो पी के खर्चे हैं, फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट है 702 रुपये, इसको हम ए, बी, सी और क्यू में बांट देंगे। किस अनुपात में? इनके द्वारा ली गई सेवाओं के अनुपात में। तो आपके सामने ये क्वेश्चन ये रहा। पी के खर्चे हैं वो ए, बी और सी में और क्यू में 20, 40, 30 और 10% के हिसाब से बांट दिए। तो ये देखिए ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट पी 702 का 20% यहाँ पे, 40% यहाँ पे, 30% यहाँ पे और 10% यहाँ पे। तो पी के खर्चे ए, बी और सी और क्यू में 20, 40, 30 और 10% में बांट दिए और ये ख़त्म हो गए, 0 हो गए। ठीक है। अब हम क्यू के जो खर्चे हैं, क्यू के 900 और 70, 900 तो खुद के और 70 रुपये जो इसके पी के हिस्से से आई, तो 970 रुपयों को अब इनको हम ए, बी, सी और पी में इनके द्वारा ली गई सेवाओं के अनुपात में, इस अनुपात में बांटेंगे। जो क्यू के खर्चे हैं 40, 20, 20 और 20% के अनुपात में ए, बी, सी और पी में बांटने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट क्यू के खर्चे बांट रहे हैं किसमें? ए में 40%,
20%, 20% और 20%, और ये 0 हो गए। 970 माइनस 970। अब पी के खर्चे वापस आ गए 194 रुपये। अब हम इनको ए बी सी और क्यू में बांटेंगे, वही अनुपात में जो ये यहाँ बांटे थे, ये वाले वही। तो 20%, 40%, 30% और 10%। अब ये माइनस हो गए 194, ख़त्म हो गए। अब ये जो क्यू के खर्चे हैं 19 रुपये, पुनः उसी तरह से बार बार वैसे से बांटते जाएंगे, कभी पी के ए बी सी क्यू में, फिर क्यू के ए बी सी और पी में, फिर पी के ए बी सी और क्यू में, फिर क्यू के ए बी सी और पी में, जब तक कि ये 0 नहीं हो जाते या बहुत कम नहीं रह जाते। तो ये आपके सामने है। 19 रुपयों को मैंने ए बी सी पे बांटा, तो 9 5 14 5 19 और ये 0 हो गए। ये आपके सामने बिल्कुल थोड़े से आएंगे यहाँ पे, उसको ना भी लिखो कोई बात नहीं। तो ये आपके सामने है इस तरह से। अब ये पी और क्यू के खर्चे ख़त्म हो गए, 0 हो गए, और इनको ए बी सी में बांटने के बाद ए के टोटल ओवरहेड आ गए 9576, बी के 6558 और इसके 3468 रुपये। तो ये बार बार रिपीट करना है। सबसे पहले हमने पी के खर्चों को ए बी सी और क्यू में बांटा, फिर हमने क्यू के खर्चों को ए बी सी और पी में बांटा, फिर हमने क्यू के खर्चों को ए बी सी और पी में बांटा, फिर क्यू के खर्चों को ए बी सी और पी में बांटा। ये क्रम बार बार चलता जाएगा एक के बाद, जब तक कि ये खर्चे नाम मात्र के नहीं रह जाते या शून्य नहीं हो जाते। तो ये आपके सामने है। सेकंड मेथड था रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सबसे पहले क्या करना है, प्रथम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को अन्य प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और अन्य सर्विस डिपार्टमेंट में उनके द्वारा ली गई सेवाओं के अनुपात में बांटना है। उसके बाद जो सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट होगा उसके खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बाकी सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना है, उनके द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के अनुपात में। इसके बाद फिर वही बात, प्रथम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और अन्य सर्विस डिपार्टमेंट में उनके द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के अनुपात में बांटना है। और ये क्रम चलता रहेगा, पहले फर्स्ट के, फिर सेकंड के, फिर फर्स्ट के, फिर सेकंड के, जब तक कि वो खर्चे शून्य या बिल्कुल थोड़े से नहीं रह जाते। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसको हमने किया है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड था। अब एक क्वेश्चन आपको खुद को दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये जिसमें एक फैक्ट्री है, उसके 3 डिपार्टमेंट हैं, ए बी और सी, 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, पी और क्यू। ये उनके ओवरहेड दिए गए हैं 7810, 12543, 4547, 4000 और 2400। जो पी के खर्चे हैं इसको आपने ए बी और सी और क्यू में 30, 40, 20 और 10% के हिसाब से बांटना है, और जो क्यू के खर्चे हैं वो ए बी सी और पी में इस अनुपात में बांटना है। इस क्वेश्चन को आपने दोनों विधियों से करना है, युगपत समीकरण विधि से भी और दोबारा से पुनरावृत्ति वितरण रीति से भी। ये आपके सामने आंसर दिए गए हैं, ये आएंगे। तो आप इसको खुद करके देखें और आपको जरूर समझ आएगा। करने से ही समझ आएंगे, देखने या सुनने से बहुत कम समझ आएंगे। जब आप खुद इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो थर्ड मेथड है वो हम करेंगे।